लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे का आज दूसरा दिन है। कार्यकर्ताओं में उत्साह आप देख पाएंगे कि जहां वो ठहरे हुए भुए मोह गेस्ट हाउस में, वहां पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं की सुबह से ही भीड़ लगी हुई है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर उनसे मुलाकात करने आए हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक पोस्टर जिसपे सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो पोस्टर हम आपको दिखाते हैं। बहुत बड़ा होर्डिंग है जिसमें आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नजर आ रहे हैं, संविधान की किताब हाथ में लिए हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और साथ में अगर आप देखेंगे तो जो लिखा गया है कि भारत माँ से नाता है, हमें सरकार चलाना आता है। यानी एक तरीके से ये कटाक्ष है, ये तंज है देश की सरकार पर, जो बीजेपी की सरकार है। ये कहा जा रहा है कि उन्हें सरकार चलाना नहीं आता, सरकार चलाना हमें आता है। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि सबसे ऊपर जो चित्र लगाया गया है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र लगाया गया है। हाथ में संविधान की किताब है जो अक्सर आप राहुल गांधी के हाथ में देखते हैं और खुद राहुल गांधी आपको मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। एक खास कार्यक्रम आज यहाँ पर बहुजन स्वाभिमान एक सभा भी आयोजित की गई है। यानी जो सियासत है वो बिल्कुल साफ नजर आती है कि किस दिशा में राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान एक मुद्दा था, आरक्षण एक मुद्दा था और ये भी कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो संविधान बदल दिया जाएगा। आज जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सुशील पासी जी कांग्रेस के बहुत पुराने और बड़े नेता हैं, यहाँ रायबरेली से आते हैं। सुशील जी बताइए कि पहले तो ये पोस्टर जो लगाया गया है, ये भारत माता आता है, हमें सरकार चलाना आता है, तो क्या सरकार अभी जो सरकार है उसको चलाना नहीं आता क्या? ये सारे देश से नाता है। भारत माता से का मतलब है इस देश के हर जाति धर्म के लोगों से हमारा नाता है। हम देशभक्ति के रास्ते पर चलते हैं, देश में आगे ले जाने का काम करते हैं। जिस तरीके से भारत में नफरत करने वाले लोगों ने सरकार चलाई है, देश की आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो और चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, वो चौपट कर दिया है। आप जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं और जिस तरह से सरकारी खजाने की लूट हो रही है, पीएम केयर फंड तक बना लिया गया। इससे देश में महंगाई तो बढ़ी रही है, जो इस देश के लोगों की कमाई है वो लगातार घट रही है। देश में फिर खजाना किसका भर रहा है? उन पूंजीपतियों का, उन पैसे वाले लोगों का जो इस सरकार को चंदा देते हैं, जो इस पार्टी को चलाने के लिए फंड देते हैं, हजारों करोड़ रुपए चुनाव के रूप में फंड देते हैं और फिर उनकी वापसी होती है तो ये देश का पैसा देश के किन लोगों के हाथ में जा रहा है? ग्रामीण अवस्था में तो नहीं जा रहा है, गांव के लोगों के पास तो नहीं जा रहा था। जो सपना देखा था महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा था, मौलाना आजाद साहब ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, हमारे महापुरुषों ने इस देश में आजादी की लड़ाई इसलिए लड़ी थी, ये देश सबका होगा, कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों का नहीं होगा। आज उसी कड़ी में जननायक राहुल गांधी जी आज 20 मई है और लोधवारी में जहां वीरा पासी जी का जन्म हुआ था, आज उनकी मूर्ति लगाई जा रही है और उनकी मूर्ति का अनावरण जननायक राहुल गांधी जी करेंगे। वीरा पासी इसी रायबरेली की धरती के लोग हैं। देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं लेकिन उनको वीरा पासी याद नहीं आते हैं। उनके नाम पर एक मूर्ति भी नहीं लग सकती है। जो वहां के रहने वाले थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की लड़ाई ली है, अपने जाति धर्म के लिए नहीं लड़े थे, देश की आजादी के लिए लड़े थे और अंग्रेजों से लड़ाई लड़े। जब राणा बेनीवादों को और देश में अंग्रेजों ने बंद कर दिया था, उस वक्त छुड़ाने वाला कोई और नहीं था, वो वीर वीरा पासी था। क्योंकि वो एक गरीब घर में पैदा हुआ, किसान का बेटा था और उसकी बहादुरी के कारण ही वीर को वीरा पासी कहा गया था। और कब लड़ा था? 1857 की लड़ाई लड़ी थी। तो 1857 की लड़ाई लड़ने वाले चाहे गुलाब लोधी हो और चाहे आपके मक्का पासी के, चाहे वीरांगना उदा देवी पासी हो और चाहे आपके जो है झलकारी बाई कोरी हो, चाहे आवंती बाई लोधी हो और चाहे आपके मदारी पासी हो, जो आपके हरदोई से चलकर, वो कौन लोग थे? जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। तो जो अंग्रेजों से लड़ने वाले लोग थे, आज इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके साथ ना केवल नाइंसाफी की है, देश के गरीब किसान मजदूरों के साथ लगातार अन्याय हो चल रहा है। तो उसके खिलाफ इस देश के लोग अब जंग लड़ने जा रहे हैं। जैसे कभी हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, वैसे ही लड़ाई अब उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और क्रांतिकारी बन करके लड़ने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जो माहौल है वो इस तरीके से है कि आज रायबरेली की धरती से, अपने संसदीय क्षेत्र से राहुल गांधी एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि देश जो है वो चलाना कांग्रेस पार्टी को आता है
और खास तौर से जब संविधान की किताब हाथ में लिए हुए जो पोस्टर लगाया गया जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर को प्रमुखता से दिखाया गया, तो निश्चित तौर पर यह साफ हो जाता है कि 2027 की लड़ाई ठीक 2024 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही लड़ी जाएगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, रायबरेली, न्यूज़ 24।